दोस्तों आप सभी स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 15 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अभी अवनी चतुर्वेदी ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि अभी हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अब इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना प्रमुख कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? नभः स्पर्श दीप्तम। और ये है भारतीय वायुसेना का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान देश शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में घूम सकते हैं। अब जापान, तो आप इस मैप में देखिए, ये है जापान और ये है जापान का फ्लैग। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या नाम है? जापानी येन। जापान की राजभाषा क्या है? जापानी। जापान की संसद का नाम है डायट। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप याद रखिएगा जापान की संसद का नाम है डायट। और वर्तमान में जापान के सम्राट कौन है? नारुहितो। और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, भारत और जापान के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो धर्मागोजियन, सयोग खैजिन, सुनियो मित्रु और जिमिक्स। इन चारों को आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पत्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा और इन्हीं का कार्यकाल केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2023 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये 15 जनवरी 2024 को रिटायर होंगे। अब आरबीआई, तो आप, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में से भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और ये है आरबीआई का लोगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई हैं? तो अभी शांति कुमारी ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये हैं शांति कुमारी, जो कि अभी हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। अब ये पहली महिला से रिलेटेड प्रश्न है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? तो मदर टेरेसा। तो आप इतनी भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? तो अभी सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में
दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, यह है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक, जिसको सुदर्शन पटनायक ने रेत के जरिए बनाया है। इसको बनाने में 5000 हॉकी गेंद का उपयोग किया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 105 फीट की लंबाई है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब उड़ीसा, तो आप इस मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। अच्छा, उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, सुनेबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीर माठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और नंदनकानन चिड़ियाघर भी है। उड़ीसा में कौन कौन से फेमस डांस है? ओडिसी, छऊ, पाइका, घुमरा, दलखाई, रणपा, बाघा और डंडा। उड़ीसा में चिल्का लेक है और चिल्का लेक भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। तो आप ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा में अंशुपा झील है, पाटा झील है और कंजिया झील भी है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, मंदिरा बांध है, गोदाहाड़ा बांध है, पिता महल बांध है और डेरा बांध भी है। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क सूर्य टेम्पल है। तो आप ये तीनों टेम्पल याद रखिएगा। और उड़ीसा में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाए जाते हैं? तो दुर्गा पूजा, नुआखाई महोत्सव, रजा पर्वा, इसे राजा पर्वा भी कहते हैं, और कलिंग और छतर जात्रा। तो इतनी जानकारी आप उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये हैं विकास पुरोहित, जिनको अभी हाल ही में मेटा ने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये फेस्टिवल से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में धनु जात्रा उत्सव, ये उड़ीसा के बारगढ़ शहर में मनाया गया है। तामू लोहार महोत्सव, ये सिक्किम में मनाया गया है। जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव, ये सीआरपीएफ ने श्रीनगर में छात्रों के साथ मनाया है। बिजली उत्सव आरईसी लिमिटेड ने असम के बक्सा जिले में मनाया है। और लोसार महोत्सव, ये लद्दाख में मनाया गया है। तो आप इतने रिसेंटली त्यौहार के बारे में याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस नाम से भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी पे रूप नाम से भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इस ऐप के जरिए आप बिजली का बिल, पानी के बिल, रिचार्ज और इत्यादि ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो आप इस ऐप का नाम याद रखिएगा। ये भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है, जिसका नाम है पे रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टे हेम्पटन ई उदवादिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो टे हेम्पटन ई उदवादिया, ये एक मशहूर डॉक्टर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये थे टे हेम्पटन ई उदवादिया, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक मशहूर डॉक्टर थे। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों, इनको लेप्रोस्कोपिज के जनक कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी यूएई के उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुल्तान अल जाबेर। इनको अभी हाल ही में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये हैं सुल्तान अल जाबेर,
जो कि ये वर्तमान में यूएई के उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री है। इनको अभी हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, COP28 ये आयोजित कहाँ हो रहा है? तो ये यूएई के दुबई में आयोजित हो रहा है। और कब से कब तक आयोजित होगा? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। अच्छा, ये तो COP28 की बात हुई। तो COP27 कहाँ हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था। और COP27 के अध्यक्ष कौन थे? तो शाहमेह शौकरी। कौन थे? शाहमेह शौकरी। और COP27 की थीम क्या थी? तो डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लेनेट। तो इतनी जानकारी आप COP27 के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, ये COP28 ये यूएई में आयोजित हो रही है। तो आप इस इमेज में देखिए, ये है यूएई और ये है यूएई का फ्लैग। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या नाम है? यूएई दिरहम। यूएई की राजभाषा क्या है? अरबी। यूएई में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई। और यहीं पर COP28 आयोजित हो रहा है। अच्छा, वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नायान। और वर्तमान में यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अच्छा, भारत और यूएई के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो अभी भारतीय क्रिकेटर MS धोनी, इन्होंने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार, जिनकी आत्मकथा का विमोचन MS धोनी ने किया है। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स इस पुस्तक को काकी माधव द्वारा लिखा गया है। फिट एट एनी एज ये पुस्तक PV अय्यर द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल ये पुस्तक सेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री ये पुस्तक साइबन सेहवाग द्वारा लिखी गई है। नाउ यू ब्रीथ ये पुस्तक को राखी कपूर जी ने लिखा है। और अभी हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी ये पुस्तक AK द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो आप इतनी रिसेंटली जानकारी पुस्तक से रिलेटेड याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है? तो अभी 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान करने के उद्देश्य से हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस जो कि ये 7वां है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इस सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस की अध्यक्षता की है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप इतने जनवरी के इम्पोर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो अभी अपना देश भारत ये जापान देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? तो ये चीन है। और सेकंड नंबर पर अमेरिका है। अब थर्ड नंबर पर अपना देश भारत हो गया है। और जापान फोर्थ नंबर पे हो गया है। चलिए, और अब बारी है आज के लिए आपके क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले, यहाँ पे आप टीके कर लीजिएगा, टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
तो दोस्तों, रोज की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।